नमस्कार, आप देख रहे हैं सौदा आपका। मैं हूं प्रियंका संभव। अक्टूबर सीरीज की शुरुआत बाजारों ने फर्म नोट के साथ की, लेकिन अब सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में हम दबाव देख रहे हैं। मिड कैप हालांकि बढ़त बनाए हुए हैं। इक्विटी बाजार पर फोकस करेंगे, लेकिन उससे पहले सौदा आपका में सबसे पहले हमारी नजर रहने वाली है कमोडिटी बाजार की ओपनिंग पर। देखते हैं किस तरह से खुलते हैं कमोडिटी बाजार। कल जिस तरह से इक्विटी बाजार में हमने एक शार्प रिएक्शन देखा था, भारत ने जो सर्जिकल स्ट्राइक किया है, उसके बाद अब कमोडिटी बाजार की ओपनिंग पर नजर रखना भी अहम रहने वाला है। साथ ही में जोरदार कमाई का तत्काल ट्रेड आइडिया होगा आपके लिए। इंट्राडे के लिए हमारे एक्सपर्ट कहां आपको दे रहे हैं खरीदारी या बिकवाली की सलाह। सिमी भौमिक रहने वाली हमारे साथ, उनसे पूछेंगे अक्टूबर सीरीज की इस शुरुआत के बाद वो निफ्टी में आपको क्या करने की सलाह दे रही हैं। छोटे शेयर कहां लगा रहे हैं ऊंची छलांग। स्मॉल कैप कॉर्नर का सारा एक्शन नितेश ठक्कर के साथ एफएनओ बाजार में बनाइए स्ट्रैटेजी। सुमित बगड़िया की बेहतरीन ऑप्शन स्ट्रैटेजी ट्रेडर्स हॉटलाइन में 10:30 बजे से। और आपके शेयरों पर प्रकाश कावा की होगी फटाफट सलाह 10:57 से। लेकिन सबसे पहले हम रुक करते हैं कमोडिटी बाजारों का। जुलाई सितंबर तिमाही का आज अंतिम कारोबारी दिन है और इस तिमाही में बेस मेटल्स ने शानदार रिटर्न दिया। ये पूरा क्वार्टर जो है वो लेड के नाम रहा है। लेड में सबसे ज्यादा 16% की तेजी देखने को मिली है। वहीं जिंक और निकल भी 11% की बढ़त बनाने में कामयाब रहे। हालांकि कॉपर और एल्यूमिनियम के लिए ये क्वार्टर बेहद फ्लैट रहा है। वहीं पूरे तिमाही के दौरान सोने में करीब 1% की गिरावट रही, जबकि नेचुरल गैस सपाट रहा। इस बीच कल की भारी तेजी के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल में हम देख रहे हैं प्रॉफिट टेकिंग। तो भारतीय कमोडिटी बाजार खुल चुके हैं और देखते हैं क्रूड में आज दबाव के साथ। हम अभी बात कर रहे थे किस तरह से एक प्रॉफिट टेकिंग क्रूड में नजर आ रहा है। डोमेस्टिक बाजारों में भी यहां पर दबाव के साथ शुरुआत होते हुए नेचुरल गैस 197 रुपए 30 पैसे के साथ लाल निशान पर खुल रहा है। ऑलमोस्ट 1% के गिरावट को ये टच कर रहा है अभी फिलहाल। सोने में दबाव 105 रुपए का 31,060 रुपए पर शुरुआत होते हुए सोना एमसीएक्स और चांदी में 209 रुपए की गहरी गिरावट 45,625 पर है। चांदी बेस मेटल्स में कॉपर की धीमी शुरुआत, दबाव 324 रुपए 65 पैसे के साथ खुल रहा है। जिंक 156 रुपए 45 पैसे के साथ, ये भी लाल निशान पर ही आज ओपनिंग करते हुए। एल्यूमिनियम में भी दबाव का ही असर 110 रुपए 25 पैसे के साथ, एल्यूमिनियम भी लाल निशान में। तो पूरे बेस मेटल्स में दबाव है। लेड जो पूरे क्वार्टर का हीरो रहा है, आज यहां पर भी दबाव के साथ ही शुरुआत। निकल में भी दबाव। बेस मेटल का पूरा ही काउंटर प्रेशर में नजर आ रहा है। एग्री कमोडिटीज में नजर डालते हैं। मेंथा ऑयल अभी खुला है 850 का लेवल, लेकिन सोया ऑयल 656 रुपए 50 पैसे के साथ खुल रहा है। हरे निशान पर सोया ऑयल की शुरुआत होती हुई। सोयाबीन में है दबाव 3,199 का भाव यहां पर। सरसों 4,535 खुलते के साथ ही, लेकिन जीरे में आज दबाव के साथ शुरुआत 17,270 के लेवल्स यहां पर दिख रहे हैं। और हल्दी में भी 18 रुपए की तेजी है 7,258 का भाव, लेकिन ग्वार सीड की कमजोर शुरुआत। तो पूरे ही बेस मेटल्स को हम लाल निशान में देख रहे हैं। और एग्री कमोडिटीज की जहां तक बात करें, वहां मिली जुली शुरुआत है। क्रूड, गोल्ड, चांदी तीनों ही आज दबाव के साथ खुल रहे हैं। तो समझते हैं अपने एक्सपर्ट से कि आपको क्या करना चाहिए। ग्लोब कमोडिटीज के तरुण सत्संगी और जियोफिन कॉमट्रेड की विनीता अडवाणी मेरे साथ है। तरुण, गुड मॉर्निंग। बेस मेटल्स ने इस तिमाही में शानदार रिटर्न दिया है, लेकिन आज हम देख रहे हैं दबाव। आपकी नजर कहां रहने वाली है बेस मेटल्स में? वेरी गुड मॉर्निंग। आई थिंक आउटलुक अभी भी काफी प्रॉमिसिंग है। जिस तरीके से हमने रिसेंटली रनअप देखा है, वो आई थिंक आने वाले वीक्स में भी कंटिन्यू करना चाहिए। बट स्पेसिफिकली अगर आज की बात किया जाए तो जो रुपये में अप्रिसिएशन आया है, उसकी वजह से हमने थोड़ा सॉफ्टनेस डोमेस्टिक कमोडिटीज में देखा है। आज की बात करें तो हमको लगता है कि लेड में अगर यहाँ से 135 के आसपास का प्राइस आता है तो वहाँ पे बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 133 के नीचे मेंटेन करना चाहिए और इसको हम 140 तक आते हुए देखते हैं। अब तरुण, कच्चे तेल में हम देख रहे हैं अचानक एक अच्छी खासी उछाल थी, अब उन लेवल से कूल ऑफ कर रहा है कच्चा तेल और इस जोन में जब नजर आ रहा है $50 से नीचे, तो क्या करने की आप सलाह देंगे? जो ओपेक का अनाउंसमेंट आया था उससे कुछ खासा सपोर्ट नहीं मिलने वाला प्राइसेस को, तो प्राइस स्टेबिलिटी का एक एक्ट कहा जा सकता है। बट अल्टीमेटली इससे जो मार्केट का सप्लाई कंडीशन है वो ज्यादा चेंज नहीं होगा। अगर वो 2 मिलियन बैरल पर डे या इससे ज्यादा का कट अनाउंस करते तो शायद मार्केट में एक प्राइस जंप देखा जाता।
हमारा ऐसा मानना है कि $48.50 से $50 वुड बी द नियर टर्म टॉप, एंड वहाँ से क्योंकि फंडामेंटल अभी भी ज़्यादा प्रॉमिसिंग नहीं है, तो एक बार सॉफ्टनेस देखा जा सकता है। मीडियम टर्म में हम इसको $40 to $50 की रेंज में मूव होते हुए देखते हैं, एंड हमें ऐसा लगता है कि प्राइसेस अभी ओवर प्राइस्ड हैं, तो हो सकता है कि ऑफसेट इसमें से करेक्शन देख सकते हैं। अब तो नेचुरल गैस के लिए पूरा ही क्वार्टर काफी फ्लैट रहा है, लेकिन अभी हम देख रहे हैं ये 195, 200 इसके ऊपर ही जा रहा है। इन लेवल्स पर नेचुरल गैस में आप क्या सलाह दे रहे हैं? नेचुरल गैस में फर्दर अपमूव के लिए इसको 210 के ऊपर डिसाइसिवली मूव करना पड़ेगा। अगर ये 210 के ऊपर मूव नहीं करेगा तो वन सडन हम इसको 180, 175 रेंजेस तक आते हुए देख सकते हैं। स्पेसिफिकली फॉर शॉर्ट टर्म अगर 204, 205 का प्राइस मिलता है तो शॉर्ट किया जा सकता है, स्टॉप लॉस मेंटेन करें 208 के ऊपर, एंड अगर 2-3 डेज की बात करें तो 190, 195 तक प्राइस आ सकते हैं। बाकी डिपेंड करेगा यूएस में विंटर कैसा पैन आउट करता है। अगर विंटर ज़्यादा कोल्ड रहता है देन नॉर्मल, तो सर्टेनली उस समय काउंटर में मूव देखा जाएगा। फिलहाल के लिए तो हमें ऐसा लगता है 210 इज इमीडिएट रेजिस्टेंस, एंड यहाँ पर एक बार सेल ऑफ आ सकता है 190, 180 रेंजेस पे। और जीएफएन कॉमट्रेड की नीता अडवाणी भी मेरे साथ हैं। गुड मॉर्निंग विनीता जी। एग्री कमोडिटीज में आपकी नजर कहाँ है? वेरी गुड मॉर्निंग। एग्री में सबसे पहली नजर होगी पाम तेल में। जिस हिसाब से हमें इंटरनेशनल भी एक प्रेशर दिख रहा है पाम तेल में, वही यहाँ पे रिफ्लेक्ट जरूर हो रहा है। ऑल द प्रोडक्शन के थोड़े बहुत कंसर्न जरूर थे, पर अब है डिमांड, तो डिमांड बिल्कुल ही नहीं दिख रही है। चाइना और इंडिया की तरफ से इंटरनेशनल डिमांड थोड़ी बहुत स्लो बताई जा रही है, और चाइना अब छुट्टी पे जाने वाला है आने वाले 5 दिनों के लिए। तो ओवरऑल पाम तेल में प्रेशर बनता हुआ दिखता है, इसलिए एमसीएक्स नवंबर वाइडर सेल करने की सलाह दूंगी 516 के आसपास, 510 के नीचे के टारगेट्स के लिए। दूसरी सलाह रहेगी सोयाबीन में। सोयाबीन जिस हिसाब से क्रॉप अच्छा बनता हुआ दिख रहा है, डोमेस्टिकली कोई प्रॉब्लम फिलहाल दिख नहीं रही, और जिस हिसाब से मानसून का एक था घबराहट कि शायद एक स्पेल आ जाए और क्रॉप को खराब कर जाए, वो फिलहाल अब दिख नहीं रही। 3200 के नीचे अक्टूबर वाइड अभी भी सेल की सलाह बनती है 3210, 3200 के टारगेट के लिए, 3270 के स्टॉप लॉस के साथ। तो 2 सेल कॉल हमें विनीता की तरफ से मिल रहे हैं। एक सोयाबीन अक्टूबर में बेचने की सलाह दे रही है, और दूसरी कमोडिटी एग्री स्पेस में क्रूड पाम ऑयल को चुना है अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट में बेचने की ही सलाह विनीता की तरफ से। तरुण, सोने और चांदी पर अभी क्या व्यू है आपका? आई गेस अभी रिसेंटली हमने देखा है पोस्ट एफओएमसी मीटिंग एक करेक्शन मार्केट के अंदर आया है। हमें ऐसा लगता है कि वंस अगेन जो करेक्शन है वो ग्रेजुअल मोड में कंटिन्यू करेगा, $1310, $1305 तक कॉमेट में प्राइस आ सकते हैं। इवन एमसीएक्स में भी इट इज थ्रोन टू करेक्ट टुवर्ड 30,650। सेलिंग साइड में रहना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से फेड की तरफ इंडिकेशन आ रहे हैं वो सजेस्ट कर रहे हैं कि दिसंबर में वो रेट हाइक कर सकते हैं, विच इज नेगेटिव न्यूज फॉर गोल्ड। तो आई थिंक शॉर्ट टर्म में शॉर्ट करके चलना चाहिए। अगर एमसेक्स गोल्ड अराउंड 31,150 के आसपास मिलता है तो शॉर्ट किया जा सकता है। स्टॉप लॉस 31,050 के ऊपर का मेंटेन करना चाहिए, एंड हम इसको 30,000 से 30,800 तक आपको देते हैं। तरुण, आज रुपए ने मजबूती दिखा रहा है। रुपया खुलते के साथ ही 66, 65 के लेवल्स हमने ओपनिंग में देखे हैं रुपए में। करेंसी मार्केट में आपकी सलाह? जी, हमने रघुराम राजन के चैनल से देखा कि हमारा जो इंडियन करेंसी है एक पैक करेंसी बन गया। मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमने देखा है 66 से लेकर 68 के बीच में ही प्राइसेस मूव किए हैं। कल जो इवेंट हुआ था उसके चलते हमने एक नीजक रिस्पॉन्स के चलते देखा कि काफी ज्यादा अक्रॉस द बोर्ड रुपये में वीकनेस आया, बट दैट वाज न्यूट्रलाइज्ड बाय आफ्टर कमेंट फ्रॉम वेरियस मिनिस्टर्स। तो हमारा ऐसा मानना है कि अभी भी वो दायरे का कारोबार रहेगा। आज क्योंकि कल बहुत ज्यादा वीक हुआ था तो उसका एक्चुअली एक तरह से कूलिंग इफेक्ट है, तो 15-20 पैसे का आज अप्रिसिएशन देखा जा सकता है। एंड यहाँ पर ये देखना पड़ेगा फर्दर एलओसी पर क्या सिचुएशन रहता है, पाकिस्तान किस तरीके से रिस्पॉन्ड करता है, देन क्या सिचुएशन रहता है। अगर वो सिचुएशन थोड़ा सा अगर खराब होता है देन इंडेक्स रुपये में प्रेशर देखने को मिलेगा, बट दैट वुड बी दैट टू फॉर शॉर्ट टर्म। अदरवाइज हमें नहीं लगता कि रुपये में बहुत ही ज्यादा मूव देखने को मिलेगा।
शुक्रिया तरन सत्संगी और विनीता अडवाणी, आप दोनों का ही सुबह सुबह अपने वक्त से कला कमोडिटी बाजार की ओपनिंग के साथ हमारे साथ जुड़े। फिलहाल सौदा आपका में लेते हैं छोटा सा ब्रेक, अभी हाजिर हो रहे हैं। ब्रेक के बाद जोरदार कमाई का तत्काल ट्रेड आइडिया, साथ ही सिमी भौमिक जुड़ने वाली हमारे साथ, उनसे पूछेंगे निफ्टी में कैसे बनाए जाए दमदार स्ट्रैटेजी। बाजार की चाल पर नजर तो रहेगी, लेकिन इससे पहले नजर डालते हैं हमारे एक्सपर्ट का एक जोरदार कमाई का आइडिया जो आपके लिए हर हफ्ते हम लेकर आते हैं, हर दिन लेकर आते हैं। वक्त है तत्काल ट्रेड आइडिया का। और आज मानव चोपड़ा आपको बोल रहे हैं कि खरीदिए कोटक महिंद्रा बैंक, बाय कोटक महिंद्रा बैंक। ये है इंट्राडे के लिए मानव चोपड़ा का तत्काल ट्रेड आइडिया। लक्ष्य 785 का, स्टॉप लॉस 786 पर लगाइए और इंट्राडे के लिए खरीद की सलाह कोटक महिंद्रा बैंक में। तो अक्टूबर सीरीज की शुरुआत तो फर्म हुई थी, लेकिन अब हम सेंसेक्स और निफ्टी दोनों को ही लाल निशान में स्लिप करते हुए देख रहे हैं। बेहद फ्लैट है दोनों ही काउंटर्स में कारोबार, और एक तरह से सेंसेक्स और निफ्टी में जो दबाव है उसे मेकअप करने की कोशिश मिड कैप स्पेस कर रहा है। मिड कैप में हम 126 अंकों की बढ़त के साथ कारोबार देख रहे हैं। बैंक निफ्टी भी अपने आप को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब कोई खास बढ़त नहीं है। बेहद वॉलेटाइल ट्रेडिंग सेशन, 30 अंकों की बढ़त बैंक निफ्टी में देखने को मिल रही है। ब्रॉडर मार्केट में एडवांस डिक्लाइन रेशियो एडवांसेस की तरफ अभी बना हुआ है। 1135 शेयर है जो बढ़ रहे हैं और 387 शेयरों में दबाव है। बढ़ने वाले शेयरों में ग्रासिम, गेल, ओएनजीसी, बैंक ऑफ बड़ौदा और बिंदु फार्मा जैसे काउंटर्स का नाम शामिल है। साथ ही में अगर देखें तो आयशर मोटर्स और इन्फोसिस भी आज बढ़त के साथ ही कारोबार कर रहे हैं। तो सौदा आपका में आज हमारे साथ जुड़ रही है simibhomik.com की सिमी भौमिक। गुड मॉर्निंग सिमी। अक्टूबर सीरीज की शुरुआत जिन लेवल्स पर हो रही है, अब आपकी नजर कहां पर है, क्या ट्रेड लेंगी आप निफ्टी में? गुड मॉर्निंग प्रियंका। शुरुआत तो बहुत अच्छा नहीं हो रहा है, पर आगे जाके इतना खराब रहेगा ऐसा नहीं है। मैं सिर्फ यही कह सकती हूँ कि आज के दिन के लिए, या हो सकता है कि नेक्स्ट वीक के 1-2 दिन के लिए हो सकता है मार्केट वॉलेटाइल रहेगा, क्योंकि मार्केट में जो कल ब्रेकडाउन आया था इंडाइसेस में, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में जितना बड़ा ब्रेकडाउन आया था, वो ब्रेकडाउन बहुत जल्दी रिकवर करेगा मार्केट, ऐसा नहीं है। 8653 के आसपास निफ्टी का 50 डेमा है, उसको ब्रेक किया था और उस ब्रेकडाउन लेवल से काफी नीचे जाके निफ्टी बंद भी किया था 8590 के आसपास। आज कोई भी रिकवरी आएगा प्रियंका, तो भी मैं मानती हूँ कि 8650 क्रॉस कर पाना निफ्टी के लिए मुश्किल होगा। हो सकता है आज क्लोजिंग उससे ऊपर ना हो। और बैंक निफ्टी के लिए 19300 के आसपास 50 डेमा है, उससे नीचे बंद किया था। अभी मेरे ख्याल से 8550 से 8650 के बीच में निफ्टी रेंज बाउंड हो जाएगा फॉर द टाइम बीइंग, और बैंक निफ्टी भी 19000 से 19400 के बीच में रेंज बाउंड हो जाएगा। जब तक कोई एक रेंज डिसाइसिवली क्रॉस नहीं होता है, तब तक मार्केट वॉलेटाइल और रेंज बाउंड रहेगा, जिसमें सिर्फ इंट्राडे ट्रेडर्स बाय वीकनेस सेल स्ट्रेंथ स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करके खेल सकते हैं। पर मैं जो पोजीशन ट्रेडर्स है उनको सिर्फ मैं यही कह सकती हूँ कि आप लोग टाइम दीजिए, थोड़ा सा मार्केट को सुधरने दीजिए। इतना बड़ा करेक्शन के बाद मार्केट को संभालने में टाइम लग सकता है, पर ओवरऑल जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स हैं वो बुलिश है। और अगर मार्केट में विश्वास है लॉन्ग टर्म बुल मार्केट में, तो जरूर होल्ड कीजिए, आगे देखा जाएगा मार्केट कहाँ जाता है। फॉर द टाइम बिंग अवॉइड टेकिंग ट्रेड्स। बिल्कुल, तो थोड़ा सा रेंज में देख रही है, टाइट रेंज में देख रही है सभी बाजार को, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा महसूस कर रही है। और अब समझते हैं स्मॉल कैप कॉर्नर में क्या चल रहा है। मेरी सहयोगी पूजा त्रिपाठी जुड़ रही है स्मॉल कैप कॉर्नर के सारे एक्शन के साथ।
स्मॉल कैप इंडेक्स इस वक्त लगभग 1% की मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है और कुछ गेनर्स पर नजर डाले तो GTL, STC इंडिया और सिंटेक्स में आज अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। सिंटेक्स इंडस्ट्रीज में कुछ डीमर्जर की खबर आ रही है, इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि 6.5% की मजबूती लगभग इस स्टॉक में देखने को मिल रही है। इसके अलावा लिकर स्टॉक्स में भी आज अच्छा एक्शन है। पायोनियर डिस्टिलरीज, ग्लोबल स्पिरिट्स, GM ब्रेवरीज, इन सभी में 3 से 6% की मजबूती आज के कारोबारी सत्र में देखने को मिल रही है। केमिकल स्टॉक्स में भी आज अच्छा एक्शन है। गोवा कार्बन, हिमाद्री केमिकल्स, फिलिप्स कार्बन, इन सभी स्टॉक्स में भी आज अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। और खबरों की वजह से आज जो स्टॉक्स तेजी में, उसमें विपुल लिमिटेड में काफी अच्छा एक्शन, करीब 9% तक की तेजी इस स्टॉक में आज देखने को मिली। इस वक्त भी करीब 5% की मजबूती के साथ ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। सीमेक ने HAL के साथ 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, 4% की मजबूती इस स्टॉक में। और UB होल्डिंग्स, यहां पर विजय माल्या को एज ए प्रिंसिपल ऑफिसर नियुक्त कर दिया गया है और करीब 3.5% की मजबूती इस स्टॉक में इस वक्त देखने को मिल रही है। इसके अलावा शिपिंग कंपनीज में भी आज अच्छा एक्शन है। GOL, ऑफशोर्स, ABG शिपयार्ड्स, मर्केटर, इन सभी में 2 से 3% की तेजी देखने को मिल रही है। लेकिन जो स्मॉल कैप पेपर स्टॉक्स हैं वो आज दबाव में ट्रेड कर रहे हैं। मालू पेपर मिल, स्टार पेपर, पदमजी पल्प, इन सभी में आज कमजोरी देखने को मिल रही है। शुक्रिया पूजा, स्मॉल कैप कॉर्नर के इस अपडेट के लिए। लेते हैं सौदा कम एक छोटा सा ब्रेक, अभी हाजिर हो रहे हैं। ब्रेक के बाद सिमी भौमिक की ट्रेडिंग टिप्स। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही लाल निशान में। इनफैक्ट निफ्टी में बेहद फ्लैट कारोबार और सेंसेक्स में फिलहाल 26 अंकों का दबाव। SimiBhowmic.com की सिमी भौमिक मेरे साथ है। सिमी, आपसे समझना चाहेंगे ट्रेडिंग के लिहाज से आपकी नजर कहाँ है, आपकी ट्रेडिंग टिप्स? प्रियंका, अभी मैंने कहा है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में मैं थोड़ा सा रेंज बाउंड सिचुएशन रहेगा फॉर द टाइम बिंग, वो एक्सपेक्ट कर रही हूँ। तो इसलिए इंडेक्स को मैंने बाहर रखा है और मैंने 2 छोटा मिड कैप और स्मॉल कैप चुना है मेरा पोर्टफोलियो के लिए, मतलब ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म के लिए। दोनों में मैं बुलिश हूँ, फंडामेंटली भी, टेक्निकली भी, और दोनों में मुझे लगता है कि अच्छा ब्रेकआउट्स आए हैं और आगे जाके अच्छा परफॉर्म भी करेगा। एक लॉयड इलेक्ट्रिक एंड इंजीनियरिंग है जो अभी 270-75 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 265 का स्टॉप लॉस के साथ मैं लॉन्ग सजेशन कर रही हूँ और मुझे लगता है कि नेक्स्ट वीक तक 300 से 310 का टारगेट अचीवेबल हो जाएगा। और मेरा सेकंड स्टॉक होगा नाहर पॉली, जो 54-55 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। 50 के नीचे स्टॉप लगाएंगे और मुझे लगता है कि 60 से 65 का टारगेट नेक्स्ट वीक तक आ जाएगा। ये दोनों स्टॉक बाई साइड में ही है क्योंकि मैं ओवरऑल मैं मार्केट में मोमेंटम जो सिचुएशन है वो पॉजिटिव है, वो मैं दिख रही हूँ। मतलब लॉन्ग टर्म के लिए मेरा व्यू में अभी कोई प्रॉब्लम नहीं आया है, इसलिए मैं लॉन्ग कॉल ही दे रही हूँ, पर थोड़ा सा पोजिशनल जाना पड़ेगा। दोनों में ही मैं बाय कॉल दे रही हूँ। तो बाय कॉल सिमी की तरफ से, एक नाहर पॉली और दूसरा लॉयड इलेक्ट्रिक। शुक्रिया सिमी, हमारे लिए आपने वक्त निकाला और अपने ट्रेडिंग टिप्स हमारे साथ शेयर की। लेते एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर। ब्रेक के बाद वायदा बाजार में बनाइए दमदार स्ट्रैटेजी हमारे एक्सपर्ट्स के साथ। ट्रेडर हाउस लाइन में आज हमारे साथ होंगे MiteshChakkar.com के मितेश चक्कर और चॉइस ब्रोकिंग के सुमित बकड़िया। कल की भारी गिरावट के बाद आज भी बाजार में उतार चढ़ाव। निफ्टी 8,600 के करीब, हालांकि मिड कैप में 1% की तेजी, बैंक निफ्टी में 0.5% की बढ़त। बाजार के दिग्गज मार्क मोबियस का भारतीय बाजार पर भरोसा बरकरार, कहा गिरावट में खरीदारी का बेहतरीन मौका, कंज्यूमर और टेलीकॉम सेक्टर पसंद। सिंटेक्स में 7% की तेजी, प्लास्टिक और टेक्सटाइल कारोबार का डीमर्जर करेगी कंपनी। खराब खबरों से 4% से ज्यादा टूटा एल्केम लैब्स। USFDA ने दमन यूनिट पर 13 आपत्तियां जताई। नेचुरल गैस के दाम करीब 18% घटे, नई कीमतें अक्टूबर 2016 से मार्च 2017 तक होंगी लागू। CNBC आवाज की एक्सक्लूसिव खबर। और GST काउंसिल की दूसरी बैठक आज, रजिस्ट्रेशन, रिफंड और पेमेंट जैसे मुद्दों पर होगा फैसला। GST में मिलने वाली छूट पर भी होगी चर्चा।
नमस्कार, मैं हूं हर्षिता सावंत और हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। आज का सौदा लेने से पहले आप हमसे बात जरूर करें। 1800-209-7890 हमारा टोल फ्री नंबर है, या फिर आप हमें व्हाट्सएप के जरिए अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। 7045220000 पर आप करें व्हाट्सएप। नई सीरीज की शुरुआत, हल्की सी बढ़त देखने को मिल रही है। वैसे आज फिर हमने देखा था बाजार में उठापटक जरूर देखने को मिली है। कल की भारी भरकम बिकवाली के बाद कुछ रिकवरी के आसार, लेकिन 8600 के इर्द गिर्द ही निफ्टी मंडराता हुआ। आपको बता दें किस तरह का एक्शन वायदे बाजार में देखने को मिला है। पहले स्टॉक्स आपको बता देते हैं जहां पर आज एक्शन ज्यादा है। तो बैंक्स लीड कर रहे हैं एक बार फिर, क्योंकि बैंक निफ्टी में 124 अंकों की बढ़त है। कैनरा बैंक देखिए यहां पर करीब 14 लाख शेयर जुड़ते हुए ओपन इंटरेस्ट में 3.5% की उछाल इस स्टॉक ने दिखाई है। पंजाब नेशनल बैंक भी इसी श्रेणी में शामिल है, जहां पर हम देख रहे हैं करीब 42 से 43 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट जुड़ता हुआ 2 से 2.5% ऊपर है ये काउंटर। टीवीएस मोटर जो पिछले सीरीज में थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रहा था, यहां पर अब इंटरेस्ट आ रहा है। लगभग 8 लाख शेयर जुड़े हैं, 4% ऊपर है स्टॉक। और सीएट में भी आज हम देख रहे हैं इंटरेस्ट बना हुआ है। लगभग 1 से 1.5 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट एडिशन, 2.5% तक की तेजी इस स्टॉक में बनती हुई दिखाई दे रही है। एक्टिविटी फ्यूचर्स में जरूर इन स्टॉक्स में है, लेकिन ऑप्शन मार्केट पर अगर आप नजर डालेंगे तो सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट जो जुड़ रहा है कॉल में, अगर आप देखें 41 लाख शेयरों का एडिशन 9000 के कॉल में होता हुआ और 8500 का पुट एक्टिव है। ये फिलहाल हरकत देखने को मिल रही है। हमारे साथ हमारे दोनों जानकार जो आपके सवालों के जवाब देंगे और साथ ही मार्केट पर अपनी रणनीति भी, मितेश ठक्कर और साथ ही सुमित बगाड़िया, आप दोनों का ही स्वागत है। सुमित, नई सीरीज की शुरुआत, कुछ उठापटक देखने को मिल रही है, लेकिन क्या रुझान रहेगा अक्टूबर सीरीज में? गुड मॉर्निंग हर्षदा। वेल, अक्टूबर सीरीज का पूरा व्यू अभी लेना एकदम सही नहीं होगा, क्योंकि ये 3-4 दिन थोड़े से कॉशियसली हमको ट्रेड करने होंगे, देखने होंगे कि किस तरह से हरकतें आगे होती है, जो इंडिया पाकिस्तान को भी लेके चल रहा है उसके ऊपर भी, और किस तरह से ये एक्टिविटीज क्रिएट हो रही है और क्या इसके ऊपर पूरा निष्कर्ष निकल के आता है। तो एक बार हम एक हफ्ते का व्यू ले लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि पूरा अक्टूबर सीरीज में कैसा मूव होता है। ओवरऑल जो मुझे समझ में आता है कि अगर कोई बड़ी गिरावट आती है मार्केट में, ये कोई भी रीजन की वजह से, तो लोअर लेवल्स पे वो खरीदारी के मौके होंगे और हम दोबारा से ऊपर में 9000 तक के 9100 तक के लेवल्स देखेंगे। बट अभी देखना यह है कि ये गिरावट कहां तक आती है। इमीडिएटली सबसे बड़ा पड़ाव 8500 8550 के आसपास है। अगर वो लेवल टूटा तो 8300 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। अब प्योरली ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव के हिसाब से 2 से 3 दिन का व्यू लेना है तो आई थिंक 8615 8630 के बीच में एक निफ्टी को सेल करके काम करना है। स्पॉट के लेवल से ये 8680 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा और प्योरली इमीडिएट 2 से 3 दिन का ट्रेडिंग व्यू के हिसाब से 8550 और 8480 के टारगेट होंगे निफ्टी के अंदर। मितेश, आप भी बिकवाली की पोजीशन लेना प्रेफर करेंगे इस समय? जी हर्षदा, आई थिंक कल की गिरावट के बाद एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड क्लियरली नेगेटिव हो गया है। थोड़ा सा जरूर आज सबड्यूड मार्केट से कल की गिरावट के बाद थोड़ा एग्जॉशन है सेलिंग में, परंतु मुझे लगता है कि पुल बैक्स पे अच्छे मौके होंगे सेल करने के। इनफैक्ट लेवल्स भी मेरे काफी सिमिलर है जो सुमित ने बताया। 8620-30 की रेंज में सेल करें, 8675 के ऊपर स्टॉप लॉस लगाए और करीबन 8500 से 8520 आई थिंक नीचे में पहले टारगेट्स होंगे। तो कुछ दिनों के लिए मूड थोड़ा सा बिकवाली की तरफ रहेगा। फिलहाल 8500 8480 के टारगेट्स के लिए हमारे दोनों जानकार कह रहे हैं कि एक बार बिकवाली की पोजीशन लेनी चाहिए, वो बेस्ट रहेगा। अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। इंडेक्स में अगर बिकवाली है तो क्या स्टॉक स्पेसिफिकली भी पोजीशंस हल्की होनी चाहिए या फिर शॉर्ट की होनी चाहिए, ये समझते हैं। दिनेश हमारे साथ लाइन पर है चेन्नई से, पूछे दिनेश। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग सर। मैंने टाटा मोटर्स के अक्टूबर का लिया हुआ है 563 कॉस्टिंग पे, 2 लोग लिखा हुआ है। 563 पर ये पोजीशन है? हाँ जी मैडम। ओके। अक्टूबर में ये पोजीशन खड़ी है 563 के भाव पर। आज देखेंगे लगभग 534 के आसपास अक्टूबर फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे हैं। मितेश, टाटा मोटर्स यहां से आगे क्या रुझान?
देखिए कल आई थिंक काफी स्टॉक्स में शॉर्ट टर्म ट्रेंड रिवर्सल हुआ है, साथ में टाटा मोटर्स में भी हुआ है, परंतु कल ही उसने 516-17 का जो वीकली एवरेज है उसका लो बना के थोड़ा बाउंस बैक करने का ट्राई किया है। तो ये एक स्टॉप लॉस हो जाएगा नीचे में। ऊपर में आई थिंक जो पहला लेवल में देख रहा हूँ वो होगा करीबन 540 के आसपास का। अगर उसके ऊपर निकलता है तो स्टॉक वापस 560 तक जा सकता है, उसके ऊपर और तेजी नहीं लगती। तो आई थिंक पहले 540 के आसपास आप एक व्यू ले लें कि स्टॉक में वापस स्ट्रेंथ है नहीं। अगर वहीं से रिवर्स में चालू होता है तो 540 के आसपास निकल जाए और उसके ऊपर अगर ब्रेकआउट देता है तो 560 तक आपको तेजी मिल जाएगी, तो आप वहां पे एग्जिट करें। चलिए, तो ये फिलहाल आपके लिए सलाह है, वो स्टॉप लॉस जरूर आप ध्यान में रखें। लेकिन 540 के पार निकलता है, 560 के भाव आते हैं तो आप एग्जिट कीजिएगा। 516 आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। दिनेश, कुमुद कुमार हमारे साथ वडोदरा से लाइन पर है। कुमुद नमस्कार, पूछिए। हाँ नमस्ते मैडम, बताइए। मैंने आज सिंटेक्स का 90 रुपीज का कॉल लिया हुआ है 1 रुपीज 50 पैसे में, तो प्लीज सजेस्ट कीजिए कि क्या करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए या निकल जाना। ठीक है, सिंटेक्स में पोजीशन इन्होंने तेजी की ली है। आज सिंटेक्स में वैसे अच्छी हरकत बनती हुई दिखाई दी है क्योंकि कंपनी अपने टेक्सटाइल और प्लास्टिक कारोबार को डीमर्ज करेगी, ये फैसला आ चुका है। क्या सलाह होगी सुमित इस ट्रेड में? देखिए, इन्होंने थोड़ा सा ऊपर का ले लिया यहाँ से प्रेजेंट लेवल से। मोटा मोटी अगर हम देखेंगे तो 20% ऊपर का इन्होंने कॉल लेके रखा हुआ है, जो कि सही स्ट्रेटेजी नहीं है। बट ठीक है, अब जब इन्होंने लेके रखा हुआ है तो इनको मैं लेवल्स बता देता हूँ। इमीडिएटली ऊपर में 81 का एक रेजिस्टेंस है सिंटेक्स के अंदर। कल मार्केट में जो हमको फॉल देखने मिला उसकी वजह से हमको इसका एक ब्रेकडाउन देखने को मिला था 80 के नीचे का लेवल्स, और अभी ये उसके नीचे ही ट्रेड कर रहा है। तो इसके अंदर अभी तेजी आने के लिए स्टॉक को 81 का लेवल ऊपर में ब्रेक करना होगा। अगर ये 81 का लेवल विद वॉल्यूम्स कन्विंसिंगली ब्रेक कर देता है तो हमको 85 से 88 तक के लेवल्स मिलेंगे। उस केस के अंदर इनको मुनाफा होने की पॉसिबिलिटी है। बट अगर ज्यादा टाइम निकल गया 7 से 10 दिन तो फिर उनको मुनाफा नहीं होगा। अगर 85-88 के लेवल्स भी आए तो नीचे में इमीडिएटली शायद हमको 75 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो इनका वैसे भी इन्होंने बहुत लोअर प्राइस पे लिया हुआ है, तो एक बार होल्ड कर सकते हैं। अगर वॉलिडिटी के चलते कोई पुलबैक आता है और 81 का लेवल क्रॉस करता है तो इनको प्रॉफिट बनने की पॉसिबिलिटी होगी। नीचे में 75 का सपोर्ट है। तो लेवल्स का ध्यान रखिए कुमुद, और 10 से 15 दिनों में देखिए क्या ये स्टॉक 85-88 के आसपास आ रहा है। अगर हाँ तो शायद आप थोड़ा और टाइम दे सकते हैं, वरना आप एग्जिट की भी तैयारी ले लीजिएगा क्योंकि आपने बहुत ही ऊपर का कॉल ले रखा है। अगला सवाल ले लेते हैं मयंक का, ये मुंबई से लाइन पर है। पूछे मयंक। सर मेरे पास 5 लॉट है यूपीएल 689 40 के लिए हुआ है। ओके, और कितना टाइम देने को तैयार है आप? 2 महीना वेट कर सकते हैं। ठीक है, 689.40 की खरीद है, ये भी थोड़े ऊपरी भाव पर ही हुई है। मितेश, क्या सलाह होगी यूपीएल पर? देखिए, स्टॉक आई थिंक एक पुल बैक देने के बाद आज वापस एक करेक्शन देने के बाद वापस पुल बैक दे रहा है। आई थिंक 640 का लेवल इंपॉर्टेंट है। कल भी लो वही था, आज सुबह का लो भी अराउंड 643-44 के आसपास का है। आई थिंक वहां से बाउंस बैक करने की ट्राई कर रहा है। अगर ये स्टॉक उस लेवल को सस्टेन करता है तो 679 से लेकर 688 तक जा सकता है, जो कि करीबन इनकी बाइंग रेंज के आसपास होगा। वहां पे आप वापस इसमें निकल जाएं क्योंकि इंडिकेटर्स थोड़े नेगेटिव टर्न हो गए कल के फॉल के बाद। ठीक है, तो यहाँ पर बने रहने की सलाह आपके लिए। अगला सवाल ले लेते हैं आलोक का, जयपुर से लाइन पर है। पूछे आलोक। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। मैम, कोटक महिंद्रा बैंक का अक्टूबर एक्सपायरी का फ्यूचर्स का एक लॉट है जी। ये परचेज प्राइस 801 रुपए पे। तो इसको पोजीशन को होल्ड करना है या क्या करना है? अभी टाइम तो है। टाइम तो है आपके पास, लेकिन बैंक्स पर प्रेशर लगातार बन रहा है। कोटक महिंद्रा बैंक आज के पुल बैक में भी देखिए 100 पॉइंट ऊपर है बैंक निफ्टी, लेकिन कोटक स्ट्रगल कर रहा है पॉजिटिव टेरिटरी में आने की। मितेश, क्या सलाह होगी? स्टॉक में ब्रेकडाउन आया कल के बाद। आई थिंक 780-85 की रेंज के आसपास इसमें वापस सेलिंग आ जाएगी, तो ज्यादा अपसाइड नहीं है शॉर्ट टर्म में। अगर आप व्यू लेके चल रहे हैं तो 785 के आसपास एक्सिट कर लें। आपको लॉस जरूर होगा, परंतु यहाँ से उसके बाद और करेक्शन की उम्मीद मुझे लगती है। चार्ट्स पे काफी संभावना है। तो 785 के लेवल्स पर आप एग्जिट कर लें, और शायद निचले लेवल्स पर लेंगे तो वो बेहतर रहेगा क्योंकि दबाव है स्टॉक में। और अगला सवाल ले लेते हैं राजेश का, सिलीगुड़ी से लाइन पर है। राजेश नमस्कार। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। बताइए सर। मैंने टाटा ग्लोबल का एक लॉट लिया है एट 149 अक्टूबर फ्यूचर। 149? हाँ 149, कुछ दिन पहले लिया था। ओके। तो अभी क्या करना चाहिए? अभी टाटा ग्लोबल में वैसे हमने देखा कंपनी ने जो प्रेजेंटेशन दी थी इन्वेस्टर्स को, उसमें साफ संकेत थे कि 40% उनका रेवेन्यू बढ़ेगा स्टारबक्स से, और उसी का फायदा पिछले 2-3 दिनों में स्टॉक को मिला है। 149 की खरीद। सुमित बताइए, कोई स्टॉप लॉस इनको ध्यान में रखना चाहिए?
यस एब्सोल्युटली हर्षदा, स्टॉप लॉस इनको ध्यान में रखना चाहिए। नीचे में 135 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ये दिमाग में और ध्यान में रखे, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी 10 रुपए आउट ऑफ दी मनी चल रहे हैं। ये 49 का इन्होंने बाय करके रखा हुआ है, अभी 39 का प्राइस चल रहा है, तो इनको एक 135 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। और अगर यहां से तेजी बनती है तो ऊपर में सबसे पहले जो इसका पड़ाव बनेगा वो है 141-142 रुपए के आसपास का। अगर स्टॉक ने 141-142 रुपए का लेवल क्रॉस कर दिया तो प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी कि इनको ऊपर में 149-150 का लेवल्स मिल जाए और इनको एग्जिट करने का मौका मिल जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो 135 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के रखें, क्योंकि अगर 135 ये ब्रेक होता है तो 128 तक के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो 135 के स्टॉप लॉस से फिलहाल होल्ड होगी, और 141-142 ब्रेक करेगा तो इनको 149-150 तक के लेवल्स मिलने के चांसेस है अक्टूबर मंथ के अंदर। राजेश, तो 135 का स्टॉप लॉस आप ध्यान में रखें। अगला पड़ाव 141 और वहां से ऊपर निकलेगा तो 149 के लेवल्स पार कर सकता है। टाइम दीजिए इस ट्रेड को। फिलहाल वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। कुछ स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे जिसमें अच्छा एक्शन बनता हुआ दिखाई दिया है। बैंक ऑफ बड़ौदा, आईसीआईसीआई बैंक में अच्छी तेजी बनती हुई दिखाई दे रही। जैन इरिगेशन में हम देख रहे हैं एक अच्छा उछाल इस समय आता हुआ। तो ये कुछ काउंटर्स हैं जिसमें पिछले कुछ मिनटों में अच्छी खरीदारी बढ़ रही है। लेंगे एक ब्रेक, आगे कुछ और स्टॉक्स पर आपके लिए राय और साथ ही आज की ऑप्शन स्ट्रैटेजी और स्टॉक पिक्स भी हमारे दोनों जानकारों की ओर से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन सीएनबीसी आवाज पर, और अब आपको बताएंगे क्या रणनीति आपकी होनी चाहिए। पहले एक ऑप्शन स्ट्रैटेजी आपके लिए हाजिर करते हैं। सुमित बगाड़िया हमारे साथ हैं। सुमित, बताइए क्या आपने चुना है, क्या सुझा रहे हैं? देखिए हर्षदा, मोस्टली बैंकिंग स्टॉक्स में हमको एक कल बहुत अच्छा दबाव देखने को मिला था। आज थोड़ा सा पुलबैक हमको जरूर देखने को मिल रहा है, बट मार्केट्स में अगर सेकंड हाफ में अगर दबाव देखने को मिलता है तो हमको दोबारा से एक दबाव देखने को मिल सकता है बैंकिंग स्टॉक्स में, जिसमें हम एक सेलिंग प्रेशर देख सकते हैं। इमीडिएटली हमें ऐसा लगता है कि बैंक ऑफ बड़ौदा का स्ट्रक्चर खराब हुआ है और प्रेजेंट लेवल से 10 से 15 रुपए का फॉल आ सकता है 2 से 3 दिनों के अंदर। तो बैंक ऑफ बड़ौदा का ऑप्शंस में काम करने का रणनीति बनाया हुआ है। 160 का पुट लेने का सलाह होगा 4 से 5 रुपए के बीच में, जो कि अभी चल रहा है। नीचे में 2.5 रुपए का स्टॉप लॉस बनाना होगा, और हम जो अगर व्यू एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसके ऊपर बैंक ऑफ बड़ौदा के ऊपर 10 से 15 रुपए का फॉल अगर वो आता है तो ये पुट का वैल्यू ऊपर में 14 रुपए तक जा सकता है। यानी 160 का पुट अगर बाय करते हैं 4 से 5 रुपए के बीच में और स्टॉप लॉस लगाते हैं 2.5 रुपए का, तो इसमें टारगेट बनाना होगा 10 रुपए से 14 रुपए तक का। 2 से 3 दिनों के लिए स्ट्रेटेजी होगी। लेकिन इस बीच बैंक निफ्टी जो है एक हाई पर आ रहा है। आपको लग रहा है ये सस्टेन नहीं कर पाएगा और इसीलिए ये पुट की पोजीशन आपने सुझाई है? हाँ यस बिल्कुल हर्षदा, बैंक निफ्टी हाई की तरफ आ रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि ये 300 से 400 के बीच में बैंक निफ्टी के अंदर एक सेलिंग प्रेशर वापस से बनना चाहिए, और हम इसी लेवल के आसपास बैंक निफ्टी के अंदर भी सेल ट्रेड लेने की सलाह देंगे। 19,300 19,400 के बीच में 1 से 2 दिनों का व्यू होगा ये, और ऊपर में स्टॉप लॉस लगाना होगा 19,500, यानी 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा प्रेजेंट लेवल से, और नीचे में हम इमीडिएटली 19,000 तक के लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और अगर वो टूटा तो शायद 18,800 तक के भी लेवल्स हमको देखने को मिल सकते हैं। आई थिंक 11:30-12 बजे के आसपास के बाद से सेलिंग बनने को स्टार्ट हो सकती है मार्केट के अंदर। फिर बाद यहाँ पर बिकवाली का दबाव एक बार फिर शुरू हो सकता है, तो वो चेता रहे हैं सुमित, इसीलिए उन्होंने फिलहाल बैंक ऑफ बड़ौदा का पुट सजेस्ट किया। 160 का पुट आप 5 रुपए पर खरीदें, टारगेट 10 रुपए से 14 रुपए, स्टॉप लॉस ऑफ कोर्स करीब 2.5 रुपए रहेगा। लेकिन स्टॉक्स पर आते हैं। मितेश, निफ्टी पर आप नेगेटिव हैं, तो क्या आपके पिक्स भी स्टॉक वाइज बिकवाली के ही हैं? एक बाई कॉल जरूर है हर्षदा यहाँ पर। आई थिंक टीवीएस मोटर एक ऐसा स्टॉक है जिसने कल की वीकनेस को कवर करके आज फ्रेश हाई बनाया है। आई थिंक थोड़ा और ऊपर चला गया स्टॉक, तो अगर 357 के आसपास आपको उसमें पोजीशन लेने मिलती है तो वहाँ पर बाय करें। स्टॉक रखें 349 या 349 का, और 372 से 375 के टारगेट्स मुझे लगता है कि 2-3 दिनों में स्टॉक छू सकता है। और दूसरा स्टॉक होगा सेल में एसीसी। आई थिंक नेगेटिव स्टॉक है, इसके वीकली चार्ट भी थोड़े से डाउनवर्ड साइड पॉइंटिंग है, तो यहाँ पर सेल करें। 1620 के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाएं और 1545 के टारगेट्स देखें। ओके, तो एसीसी में बिकवाली, लेकिन टीवीएस मोटर में आज जो पुल बैक देखने को मिला है वो कन्विंसिंग है, इसीलिए खरीदारी की राय। 372 का टारगेट इधर। सुमित, क्योंकि आपने पीएनबी बैंक ऑफ बड़ौदा में एक पुट सजेस्ट किया, आईसीआईसीआई बैंक फिलहाल थोड़ा सा रैली कर रहा है, 1% ऊपर है, यहाँ क्या ट्रेड लेंगे आप?
देखिए हमारे पास भी स्ट्रेटेजीज हमने 2-3 बनाई हुई है, उसमें से एक बाय का है, एक सेल का है। अभी आईसीआईसीआई बैंक स्पेसिफिकली ऐसा लगता है कि कल एक इकलौते दिन के अंदर इंट्राडे में हमने देखा था कि ऊपर में स्टॉक 260 से लेके 245 तक का फॉल दिया था, यानी 15 रुपए का फॉल दिया था। तो 5 से 7 रुपए का पुलबैक तो स्वाभाविक है, आना भी चाहिए मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी के चलते। ये वही हमको देखने को मिल रहा है आईसीआईसीआई बैंक के अंदर। 252 से 254 के बीच में मुझे ऐसा लगता है कि सेलिंग प्रेशर वापस हमको देखने को मिलेगा आईसीआईसीआई बैंक में। तो 260 के स्टॉप लॉस से इसके अंदर बेस्ट सेल बन रहा है। नीचे में टारगेट अगर अब ये टूटता है और 245 का लेवल ब्रेक होता है तो 240 तो इमीडिएट टारगेट देखने को मिलेगा। और अगर ये मार्केट में सेलिंग गहराती है तो 230 तक के लेवल्स भी आईसीआईसीआई बैंक के अंदर हमको देखने को मिल सकते हैं। तो 260 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से आईसीआईसीआई बैंक को सेल करने की सलाह रहेगी। और एक तेजी का व्यू भी है हर्षदा। तेजी के व्यू के अंदर हमें ऐसा लगता है कि ओएनजीसी काउंटर एक अच्छा स्पैन अप हो रहा है और ओएनजीसी के अंदर हमें एक तेजी देखने को भी मिल रही है। हमें ऐसा लगता है कि ओएनजीसी आने वाले कुछ महीनों के अंदर भी अच्छी तेजी दिखाएगा और प्योरली ट्रेडिंग के लिहाज से भी आने वाले 4 से 5 दिनों के लिए भी ओएनजीसी में एक अच्छा ट्रेडिंग का मौका बन रहा है। 250-54 के बीच में ओएनजीसी को बाय करें, 238 का स्टॉप लॉस लगाना होगा और 275 तक का टारगेट होगा, यानी 10% की तेजी देखने को मिल सकती है। तो ओएनजीसी में तेजी करके काम करना चाहिए। ओके, तो ये फिलहाल रहा है आपके लिए ओएनजीसी में तेजी, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक में बिकवाली करे। बहुत बहुत शुक्रिया मितेश, सुमित, आप दोनों का ही हमारे लिए समय निकालकर दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए और साथ ही आपकी ट्रेडिंग रणनीति भी सुझाने के लिए। इसी के साथ वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का और देखते ही देखते सेंसेक्स जो है 19 अंक गवा चुका है और 8,600 के नीचे निफ्टी। हमारे दोनों जानकार कह रहे थे कि 8,600 टिक पाना मुश्किल है, आप बिकवाली करें तो बेस्ट रहेगा और उसी का इनफैक्ट आप देख सकते हैं वैसा ही मूव अब बाजार में भी आता हुआ दिखाई जरूर दे रहा है। बैंक निफ्टी भी ऊपरी लेवल से अपने गेन्स गवाता हुआ अब सिर्फ 60 पॉइंट ऊपर है। लेंगे एक ब्रेक, लेकिन आगे आईटीएल का अपडेट लेकर आएंगे। कल के सत्र में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने दमदार रिटर्न्स कमाए हैं, उनके रिटर्न्स आपके सामने हाजिर करेंगे और उनसे बात भी करेंगे ब्रेक के बाद। और अब इंडियन ट्रेडिंग लीग के अपडेट्स आपकी स्क्रीन पर। कल की भारी भरकम गिरावट में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने शॉर्ट करके दमदार रिटर्न्स कमाए और वो लीडर बोर्ड देखिए 1000% से ज्यादा के रिटर्न्स तीनों ने ही कमाए हैं, लेकिन अर्चित अग्रवाल लीड कर रहे हैं उस प्ले को। करीब 1277% के रिटर्न्स इनके हाथ लगे। इनफैक्ट अर्चित हमारे साथ लाइन पर है, आपको बता दूं अर्चित पुणे के रहने वाले हैं। अर्चित, कांग्रेचुलेशंस, काफी बढ़िया कमाई हुई है कल के सत्र में। तो आई एम गेसिंग आपने शॉर्ट की पोजीशन लिया, बताइए क्या ट्रेड लिया था और किन लेवल्स पर? मैंने बैंक निफ्टी को शॉर्ट किया था, मैंने उसको प्राइस किया था वीकली 29 अक्टूबर का। तो 19,600 और 19,700 दोनों के पुट बाय करे थे। मेरा 19,700 का ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ था, तो 19,600 की पोजीशन मेरे अकाउंट में था। ओके। मॉर्निंग में जब मार्केट ओपन हुआ था तो बैंक निफ्टी आई थिंक कुछ 19,800 के आसपास ट्रेड करा था। तो 7 रुपीज के करीब 19,600 का ट्रेड करा था, तो मैंने 5 रुपये पे कॉलर डाला था फॉर 3,000 क्वांटिटीज जी। और काफी बढ़िया रिटर्न्स आपके हाथ लगे हैं। ऑल द वेरी बेस्ट अर्चित, और मैं उम्मीद कर रही हूँ इसी तरह के रिटर्न्स आप आगे भी कमाते रहेंगे। 1277% के रिटर्न्स इन्होंने कल के सत्र में कमाए हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, इस कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन आप बने रहिएगा CNBC आवाज के साथ, क्योंकि ब्रेक के बाद आपके लिए हम आपके शेयरों पर फटाफट सलाह लेकर आएंगे प्रियंका संभव और प्रकाश काबा के साथ। बाजार में उठापटक जारी, निफ्टी 8,600 के नीचे है। हालांकि मिड कैप में 1% से ज्यादा की तेजी, बैंक निफ्टी में भी 0.25% की बढ़त। बाजार के दिग्गज मार्क मोबियस का भारतीय बाजार पर भरोसा बरकरार, कहा गिरावट में खरीदारी का बेहतरीन मौका, कंज्यूमर और टेलीकॉम सेक्टर पसंदीदा। सिंटेक्स में 7% की तेजी, प्लास्टिक और टेक्सटाइल कारोबार का डीमर्जर करेगी कंपनी। 4% से ज्यादा टूटा अल्केम लैब, यूएसएफडीए ने दमन यूनिट पर जताई 13 आपत्तियां। नेचुरल गैस के दाम करीब 18% घटे, नई कीमतें अक्टूबर 2016 से मार्च 2017 तक होगी लागू। CNBC आवाज की एक्सक्लूसिव खबर।
पीपीएफ, किसान विकास पत्र, सुकन्या समृद्धि जैसी छोटी योजनाओं पर मिलेगा अब कम रिटर्न। दरों में 0.1% की कटौती, 1 अक्टूबर से लागू होंगी नई दरें। और जीएसटी काउंसिल की दूसरी बैठक आज। रजिस्ट्रेशन, रिफंड और पेमेंट जैसे मुद्दों पर होगा फैसला। जीएसटी में मिलने वाली छूट पर भी होगी चर्चा। तो अक्टूबर सीरीज की शुरुआत थोड़ी सी लो की नोट पर होती हुई। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों को ही हम देख रहे हैं बहुत ही वॉलेटाइल ट्रेडिंग सेशन से गुजर रहे हैं। सेंसेक्स में करीब 6 अंकों का दबाव है तो निफ्टी में केवल 4 अंकों की बढ़त है। कोशिश जरूर कर रहे हैं बाजार ऊपर आने की, लेकिन सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन मिड कैप लगातार सुबह से सेंसेक्स और निफ्टी में जो हम गिरावट देख रहे हैं उसे एक तरह से मेकअप कराने की कोशिश में 187 अंकों की बढ़त के साथ मिड कैप में कारोबार दिख रहा है। 15,286 पर है मिड कैप का काउंटर। और बैंक निफ्टी में भी सुबह के मुकाबले अब बढ़त आगे आ रही है, ऊपर आ रही है। 68 अंकों की बढ़त यहां पर देखने को मिल रही है। लेकिन दबाव कहां से आ रहा है आज? सिप्ला, कोल इंडिया, बहुत भारी दबाव यहां से। भारतीय एयरटेल में भी ऑलमोस्ट 2% का दबाव। भारतीय इंफ्राटेल, डॉक्टर रेड्डीज, अदानी पोर्ट्स, एचडीएफसी, आईटीसी, एलएनटी, ये सारे दिग्गज आज लाल निशान पर कारोबार कर रहे हैं और एक नेगेटिव इंपैक्ट बाजारों पर। लेकिन निफ्टी के गेनर्स हैं गेल, बैंक ऑफ बड़ौदा, ग्रासिम और विंडो फार्मा और एमएनएम। ये कुछ काउंटर्स हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं बाजार को। रोज की तरह आपके शेयर पर फटाफट सलाह देने के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं प्रकाशगाबा.com के प्रकाश गाबा। गुड मॉर्निंग प्रकाश जी। निफ्टी में आप किस तरह का एक्शन देख रहे हैं? किन लेवल्स को आप वॉच आउट कर रहे हैं? निफ्टी इतनी गिरावट के बाद आज कोशिश कर रहा है ऊपर जाने की। नीचे लोअर लेवल्स पर 8590, 8580, ये एक जोन से शायद यहां पर संभल जाए। ऑन द अपसाइड अगर अप मूव मिलता भी है तो 8700 के आसपास जरूर एक दिक्कत आएगी, वहां पर स्ट्रांग रेजिस्टेंस है। और साथ ही में प्रकाश जी, आपका व्यू बैंक निफ्टी पर क्या है? हम सुबह से यहाँ पर दबाव देख रहे थे, उन दबाव वाले पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर आने की कोशिश बैंक निफ्टी कर रहे हैं। आप बैंक निफ्टी को अभी कैसे देख रहे हैं? बैंक निफ्टी में वही हाल है, कोशिश कर रहा है बाउंस करने की। कल का लो अब तक वो फ्यूचर्स पर वायलेट नहीं किया। लोअर लेवल्स में 19,100 है जोन्स, यहाँ पर स्ट्रांग सपोर्ट जोन से अगर वो सस्टेन कर लेता है तो अप मूव ऑन है। ऑन द अपसाइड 19,500 से 19,600 जाने की भी संभावना है। शायद लेटर पार्ट ऑफ द डे में एक अप मूव मिले, जो शॉर्ट्स थे शायद वो शॉर्ट्स कवर करें। लेकिन फिलहाल निफ्टी हो या बैंक निफ्टी दोनों ही एक रेंज में नजर आ रहे हैं। और अब तैयार हो जाइए स्टॉक्स फटाफट के लिए। अगले 6 मिनट तक आपकी तरफ से आए सवालों का फटाफट जवाब देंगे प्रकाश गाबा। हैदराबाद से अंशित का पहला सवाल। ग्रैन्यूल्स इंडिया होल्ड करते हैं 100 शेयर, 145 की खरीद है। ग्रैन्यूल्स इंडिया 145 की, मेरे ख्याल से यहाँ पर एक स्ट्रांग सपोर्ट जोन्स करीब 105। इतनी गिरावट के बाद इतना रुके नुकसान में तो होल्ड कीजिए, और 100 ब्रेक हो जाता है तो फिर एग्जिट कर लीजिए। एक मौका मिलेगा अपसाइड का 130 के आसपास, वहां पर एग्जिट कर सकते हैं ग्रैन्यूल्स इंडिया। दिल्ली से विशाल का सवाल। सन टीवी 15 शेयर, 500 की खरीद। यहाँ पर होल्ड करना चाहिए, स्टॉप लगाना चाहिए 450 का सन टीवी में। अपर रीजन पे जो टारगेट है 550 के हैं। यस, होल्ड सन टीवी। हावड़ा से रमोला सेंचुरी टेक्सटाइल 10 शेयर, 940 रुपए में खरीदारी की है। ये तो होल्ड ही करना चाहिए, स्ट्रक्चर के हिसाब से अच्छा बेस बना हुआ है, पॉजिटिव स्ट्रक्चर है। 800 में एक ब्रेकआउट मिला है। अपर रीजन पे टारगेट 1100 से 1200 के नजर आते हैं, लेकिन उसके लिए काफी वक्त लग सकता है। होल्ड, पेशेंस की जरूरत है सेंचुरी टेक्सटाइल। कटपाल से रंजीत सिंह, नेस्को के शेयर हैं इनके पास और 200 शेयर होल्ड करते हैं। 1700 रुपए की खरीद रही है, 1 रुपए पर शेयर मुनाफा। तो मेरे ख्याल से जहां पर ब्रेकआउट मिला है 1525 का, वहां पर ब्रेकआउट लगाना जरूर, वहां पर स्टॉप लगाना जरूरी है, होल्ड करना चाहिए। अब ये स्मूथ कंसोलिडेशन में जब भी एक फ्रेश ब्रेकआउट मिलेगा 1800 के ऊपर का, तो एक फ्रेश अप मूव मिलेगा, वो 2000 के करीब जाने की संभावना जरूर है नेस्को। अगला सवाल है दीपक निगम का और ये होल्ड करते हैं जीओएल ऑफशोर 500 शेयर, 32 रुपए की खरीद। एग्जिट, वीक स्ट्रक्चर, स्ट्रेंथ नजर नहीं आ रही, नुकसान में बैठे हैं, सिर्फ 2 रुपए का नुकसान है। एग्जिट। दिल्ली से हर्ष, रेडिंगटन 700 शेयर, 106 रुपए की खरीद। मुझे लगता है ये होल्ड करना चाहिए।
यहाँ पर एक अपमूव है, बेसिक स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, कंसोलिडेशन में काफी चल रहा है, अब भी कंसोलिडेशन जोन पर है, स्टॉप लगाने की जरूरत पड़ेगी 190 का, होल्ड कीजिए। अपर रीजन पे टारगेट बिटवीन 120 to 130, वहां पर एग्जिट कर सकते हैं रेडिंगटन। बड़ौदा से जेके पटेल, सन फार्मा एडवांस 50 शेयर 370 की खरीद। यहाँ पर अभी शॉर्ट टर्म में वीकनेस है और थोड़ी गिरावट आ सकती है, हो सकता है 250 260 भी आ सकता है, इसलिए एग्जिट करना चाहे तो एग्जिट कर सकते हैं। फरीदाबाद से जयदीप प्रसाद, पीटीसी इंडिया 3500 शेयर होल्ड करते हैं, 70 रुपए की खरीद। पीटीसी इंडिया या पीटीसी फाइनेंशियल सर्विस? पीटीसी इंडिया। ओके, मैं पीटीसी इंडिया का चार्ट निकाल लेता हूं। वेल, यहाँ पर लगता है बेसिक स्ट्रक्चर वीक है, लोअर लेवल्स में सपोर्ट करीब 60-65 के आसपास है, एक ब्रेकआउट की जरूरत है वो 86 में, उसके ऊपर अप मूव मिलता है तो एक टारगेट 100 बन सकता है। फिर टिपिकली साइडवेज जोन है, कॉस्ट के आसपास निकल सकते हैं। भुज से सुंदर कुमार भेल, BHEL 50 शेयर 136 रुपए 65 पैसे की खरीद। मेरे ख्याल से यहाँ ब्रेकआउट मिला है कुछ 127 में, वहां पर 125 का स्टॉप लगाकर चलिए। अपर रीजन पे टारगेट अब भी हैं, वो कुछ 160 के नजर आते हैं। कोलकाता से एसके दुबे, इरोज के 22 शेयर होल्ड करते हैं, इरोज इंटरनेशनल 257 रुपए की खरीद रही है। यहाँ पर थोड़ी वीकनेस नजर आती है, स्ट्रेंथ है नहीं, जो नीचे का मुंह मिला है, अप मुंह मिला है, ये रिएक्टिव मुंह मिला है, इसका मतलब ऊपर गया है नीचे आने के लिए, इसलिए एग्जिट इरोज इंटरनेशनल। धामनगर से पीयूष पटेल, एनसीसी 400 शेयर 84 रुपए 20 पैसे की खरीद है। ये तो होल्ड ही करना चाहिए, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन्स करीब 867 के, वहीं पर एक स्टॉप लगाइए। अपर रीजन में टारगेट 100 के आसपास प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, होल्ड। अहमदाबाद से जितेंद्र देसाई, अमर राजा बैटरी 500 शेयर 927 रुपए की खरीद है, होल्ड करना चाहिए। 955 का या 950 का स्टॉप लगाकर चले। अपर रीजन पे टारगेट 1100 से 1150, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, ब्रेकआउट भी मिला है, अप मूव मिलेगा यहाँ पर अमर राजा बैटरीज में। होसुर से चंद्रकांत, नीलकमल 200 शेयर 1294 रुपए की खरीद, होल्ड करना चाहिए, स्टॉप लगाना चाहिए 1140 का, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। अपर रीजन में टारगेट 1400 to 1600 के जोन में, वहां पर एग्जिट कर सकते हैं नीलकमल प्लास्टिक्स। कोल्हापुर से श्याम, हिंदुस्तान मीडिया वेंचर्स 700 शेयर 92 रुपए 50 पैसे की खरीद। हिंदुस्तान मीडिया वेंचर्स, वेल यहाँ पर होल्ड करना चाहिए, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 250 के आसपास है, वहीं पर एक स्टॉप लगाइए। अपर रीजन में टारगेट बियॉन्ड 350। सिलचर से गौरव का सवाल, यूको बैंक पर क्या करें, होल्ड करें, सेल करें? 700 शेयर होल्ड करते हैं, 35 रुपए की खरीद है, एग्जिट। स्ट्रक्चर वीक है, अब और भी गिरावट बाकी है, इसको अगर खरीदना है तो सिर्फ खरीदिए 47 के ऊपर, जब तक 47 क्रॉस नहीं करता तब तक सेल है यूको बैंक। फिरोजपुर से राजेश कुमार का सवाल, रिलायंस पावर 100 शेयर 41 रुपए की खरीद, एग्जिट। स्ट्रक्चर वीक है, स्ट्रेंथ नजर नहीं आ रही, रिलायंस पावर एग्जिट। मुंबई से इकबाल को चाहिए आपकी सलाह, सुबेक्स पर 1500 शेयर है और 12 रुपए 59 पैसे की खरीद है। मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म होल्ड है, लोअर लेवल्स में सपोर्ट के करीब है, तो ये लॉन्ग हॉल के लिए होल्ड। ओके, सुबेक्स लंबी अवधि के लिए होल्ड की सलाह दे रहे हैं आपको प्रकाश। दिल्ली से अर्पण का सवाल, इंटर ग्लोब एविएशन 100 शेयर 901 रुपए में खरीदा है, होल्ड करना चाहिए, स्टॉप लगाना चाहिए करीब 870 का, जब भी कॉस्ट प्राइस के आसपास मिलता है वहां पर एग्जिट, क्योंकि वहां उसके ऊपर थोड़ा सेलिंग प्रेशर रहेगा। और इसी के साथ स्टॉक फटाफट में हमारी स्टॉप वॉच यहीं पर रुकती है। लेकिन प्रकाश जी, अब आपकी ट्रेडिंग टिप्स का इंतजार रहता है हमारे दर्शकों को। 2 स्टॉक्स अच्छे लगते हैं, एक तो है फोर्स मोटर्स, यहाँ पर अब भी आज भी काफी हद तक तेजी नजर आ रही है, अप मूव ऑन है, टारगेट ऑन द अपसाइड 3525 का है, स्टॉप होना चाहिए 3225 फोर्स मोटर्स। दूसरा स्टॉक जो अच्छा लग रहा है वो है IDFC, यहाँ पर भी एक बढ़िया मूव है, ऑन द अपसाइड जो टारगेट है 70 के नजर आते हैं, शॉर्ट टर्म है, लेकिन स्ट्रक्चर के हिसाब से और भी अप मूव बाकी है, स्टॉप होना चाहिए 64 का IDFC। और इसी नोट पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, अभी हाजिर हो रहे हैं, ब्रेक के बाद अलग अलग शहरों से जुड़ेंगे हमारे दर्शक, पूछेंगे अपने स्टॉक से जुड़े सवाल, और प्रकाश रावा है आपकी उलझन दूर करने के लिए हमारे साथ आगे।
बैक। आप देख रहे हैं सौदा आपका। प्रकाश गाबा मेरे साथ बने हुए हैं आपकी मदद करने के लिए। नागपुर से दीपेंद्र जी से अब बात करते हैं। नमस्ते दीपेंद्र जी, बताइए कौन सा शेयर है जिस पर आप चाहते हैं हमारे एक्सपर्ट की सलाह। हेलो जी दीपेंद्र जी, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास, किस लेवल पर खरीदारी की थी और क्या चाहते हैं आप, लंबी अवधि के लिए नजर थी? हाँ मैडम, मेरे पास NIIT के 2000 क्वांटिटी है, 100 के भाव से बाई किया हुआ है, तो 4-6 महीने की अवधि के लिए लिया है। तो क्या है इसका जरा ₹5.40 पर शेयर नुकसान पर बैठे हुए हैं यहाँ पर दीपेंद्र। प्रकाश जी, इसके टेक्निकल चार्ट आपको कैसे लगते हैं, क्या सलाह होगी यहाँ दीपेंद्र के लिए? शॉर्ट टर्म में वीकनेस है, लोअर लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। 85 का एक जोन है, शायद वहां पर एक सपोर्ट मिलेगा। अगर लेना होता है तो लेने की जगह कुछ 85 के आसपास है, तो एग्जिट होना चाहिए। ओके, 85 के आसपास खरीदने का समय होता है। इन्होंने 100 पर खरीदारी की है, इसलिए नुकसान पर बैठे हुए और दीपेंद्र NIIT से एग्जिट की सलाह आपको दे रहे हैं प्रकाश गाबा। दरभंगा से शैलेंद्र जी से अब बात करते हैं। नमस्ते शैलेंद्र जी, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? जी नमस्कार मैडम, मेरे पास श्रीकलाहस्ती पाइप्स है, 1000 शेयर। हमने 310 रुपये के भाव पर लिए थे। वो इसमें जो हमने लिया था उसके बाद GD शर्मा का भी आया था एक बार, जो तो दिया था CNBC आवाज से ही, उन्होंने कहा था 340 के भाव पे 1 साल के लिए अगर होल्ड करते हैं तो 550 तक का आएगा। तो लॉन्ग टर्म के लिए ही सोच के हमने लिया हुआ है। कोई हमें जल्दबाजी नहीं है, लेकिन स्टॉक का फंडामेंटल और क्या टेक्निकल व्यू बनता है, अगर 1 साल रखें इसको, 1.5 साल रखें तो फिर यहाँ से क्या भाव मिलेगा, काइंडली बताइए इससे। और आरकम का भी हमारे पास में लॉट है। शैलेंद्र जी, आप श्रीकलाहस्ती पाइप्स ये स्टॉक में रखती हूँ प्रकाश जी के सामने। फिलहाल ₹27.10 के नुकसान पर यहाँ शैलेंद्र जी बैठे हुए हैं। लंबी अवधि के लिए इन्होंने खरीदा है इसे, पर फिलहाल थोड़ा सा घबरा रहे हैं, मुझे लग रहा है ₹27 पर शेयर का नुकसान देकर। नहीं, अगर इन्होंने लंबी अवधि के लिया हुआ है तो फिर अगर थोड़ा डिप भी आता है तो उसे घबराना नहीं चाहिए। स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 250 के आसपास है, शायद और गिरावट भी देख लें, लेकिन जब नजरिया लंबा हो तो फिर इतना डरना नहीं चाहिए। हिम्मत रखिए, ये अप भी ऑन है और मुझे लगता है जो 500 के करीब टारगेट है वहां पर भी जा सकता है, लेकिन उसको पहले 350 क्रॉस करना पड़ेगा। और जब ये 350 क्रॉस कर लेगा फिर कह सकते हैं कॉन्फिडेंटली डंके की चोट पर कि यस 500 की तरफ जा रहा है। तो थोड़ा सा इंतजार श्रीकलाहस्ती पाइप्स में जरूर करना चाहिए आपको। वैसे भी आपने लंबी अवधि के लिए लिया है तो होल्ड की सलाह। दिल्ली से कामिनी जी जुड़ रही है मेरे साथ। नमस्ते कामिनी जी, बताइए कौन सा स्टॉक है जिस पर सवाल पूछना चाहती हैं? नमस्ते मैडम, मेरा जो है 5000 शेयर है राणा शुगर के। ओके, आपकी टीवी का वॉल्यूम ऑन है इसलिए मुझे अपनी आवाज वापस सुनाई दे रही है कामिनी जी। लेकिन राणा शुगर आपके पास है 5070 की खरीद है, नुकसान मोटा उठा रही है यहाँ पर, ऑलमोस्ट ₹60 पर शेयर का नुकसान यहाँ पर झेल रही है कामिनी जी। प्रकाश जी, इस नुकसान की भरपाई कैसे कर सकती हैं कामिनी जी, एग्जिट करके या कोई और रास्ता? एग्जिट करना चाहे तो एग्जिट कर सकते हैं, लेकिन अगर इनको होल्ड ही करना है, 60 के हिसाब से लिया हुआ है तो होल्ड कीजिए। उससे अब मुझे ज्यादा इसमें कुछ गिरावट नजर नहीं आती है, लेकिन कोई एक लेवल देता हूं, वो ध्यान दीजिएगा, ₹18 का। जब भी ये लेवल 18 क्रॉस कर लेगा फिर इनको एक होप में रहेगा, यस इनकी जो कॉस्ट है शायद उसकी तरफ जा रहा है। कॉस्ट तो बहुत दूर है, होल्ड ही कीजिए और क्या, क्योंकि शुगर पैक में एक साइकिल्स है, साइकिल में अपमूव ऑन है, तो राणा शुगर में भी एक शायद अपमूव आ सकता है, लेकिन वक्त लगेगा। फिलहाल लगता है कि ये बॉटम आउट हो चुका, अपमूव शुरू हुआ है, कहां तक होगा मैच्योर वो कहना मुश्किल है। फिलहाल होल्ड। और 18 को जरूर वॉच आउट कीजिए, एक लेवल है 18 जो राणा शुगर जरूर पहुंचेगा, कह रहे हैं यहाँ पर प्रकाश जी। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, अभी हाजिर हो रहे हैं और भी दर्शक हमें लगातार फोन कर रहे हैं, पूछ रहे हैं अपने सवाल, उनके सवालों को शामिल करेंगे आगे। आप देख रहे हैं सौदा आपका। मुंबई से तेजराज जुड़ रहे हैं अपने सवाल के साथ। नमस्ते तेजराज जी, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? मेरे पास 50 शेयर टाटा एलेक्सी 1500 की खरीदी है और NMDC है 400 शेयर 95 की खरीदी है।
400 शेयर 95 में आपने खरीदा है। टाटा एलेक्सी में नुकसान 100 रुपए का भारी नुकसान टाटा एलेक्सी में उठा रहे हैं। एनएमडीसी इन्होंने 95 में खरीदा है और अभी फिलहाल स्टॉक 104 पे यहाँ पे इन्हें फायदा है। प्रकाश जी, इन दोनों स्टॉक्स पर आपका व्यू, इनके टेक्निकल चार्ट्स आपको कैसे दिख रहे हैं? टाटा एलेक्सी को 1600 का जो लेवल था बहुत क्रिटिकल लेवल था, वो ब्रेक नहीं करना था, वो ब्रेक हो गया, तो अब यहाँ पर गिरावट आ रही है। मुझे लगता है शायद लोअर लेवल्स आधे दिनों में देख पाएंगे, पर 1200 के भी। तो टाटा एलेक्सी में जो नुकसान है इनको सहना पड़ेगा और एग्जिट की सलाह है यहाँ पर टाटा एलेक्सी। रही बात एनएमडीसी की बात की, राइट? जी सर, बिल्कुल 95 पर खरीदा है। 400 शेयर है इनके पास एनएमडीसी के। यहाँ पर स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, अब तक स्टॉप होना चाहिए 100 का और होल्ड कीजिए। अपर रीजन में टारगेट है कुछ 120 के करीब है, तो वहां पर एग्जिट कर सकते हैं अगर चाहें तो। प्रकाश जी, धन्यवाद, आपने वक्त निकाला हमारे शो के लिए और हमारे दर्शकों की मदद की। अब आपका मैं यही दीजिए इजाजत। आगे कमोडिटी बाजार का सारा एक्शन कमोडिटी रैंडअप में नेहा आनंद के साथ। नमस्कार।